है कि मेरा गॉड, ऐसा लगता है कि मेरा गॉड सबसे बेटर है या सुपीरियर है बाकी सब गॉड के तुलना में। और मैं जिस गॉड को पसंद करता हूँ या जिनको मैं फॉलो करता हूँ या जिनकी प्रति मेरा आस्था है, वो ही सबसे ऊपर है, वही वही एकमात्र है। और बाकी जितने भी गॉड्स हैं जिनको दूसरे लोग पसंद करते हैं या फॉलो करते हैं, वो मेरे कोई काम का नहीं है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो शब्द गॉड है, किस तरह ये लोगों के बीच में एक खाली एक पहचान का एक सिंबल बन गया है कि कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ। तो या तो एक पहचान है या फिर एक रिचुअल्स है। रिचुअल्स का मतलब मेरा मार्ग इस तरह से है, मैं इस तरह गॉड की पूजा करूंगा, तुम जैसे करते हो वो मुझे कबूल नहीं है। तो रिचुअलिस्टिक हो गया या आइडेंटिटी हो गया है, या फिर ये एक ऐसा यूटिलिटी है, सॉरी एक ऐसा विश्वास है कि आखिर में जब कहीं कुछ काम ना करे, चलो उसके पास जाके देख लेते हैं। और एक डर भी है कि अगर हम उनको खुश नहीं करते हैं तो शायद उसका कोई इफेक्ट हमारे ऊपर हो सकता है। तो इस तरह से गॉड हमारे जिंदगी में है। कुछ लोग होते हैं जो नास्तिक है, वो कहते हैं कि हम वास्तववादी हैं। वास्तववादी है मतलब हम सिर्फ उतने चीजों पर ही विश्वास करते हैं जिन चीजों को हम परख सकते हैं, जिन चीजों को हम तोल सकते हैं, जिन चीजों को हम एहसास कर सकते हैं, जिन चीजों के बारे में हमारा रैशनल स्ट्रक्चर के अंदर फिट होता है। तो ये कहता है कि अगर ये साइंटिफिक है तो हम इसको स्वीकार करेंगे, अगर ये साइंटिफिक नहीं है तो हम इसको अस्वीकार करेंगे। तो जो लोग नास्तिक है वो इस तरह चलते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास अंधविश्वास है, वो सीधा बोल देते हैं। जितने लोग विश्वास करते हैं वो कहते हैं तुम्हारा विश्वास अंधविश्वास है। अंधविश्वास इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी तुम विश्वास कर रहे हो। क्यों विश्वास कर रहे हो? क्योंकि जब तुम छोटे थे तुम्हें ये तुम्हारे अंदर डाल दिया कि ये तुम्हारा भगवान है और इसको तुम्हें मान के चलना है, इसको पकड़ के रखना है, और कोई भगवान के पास जाना नहीं है। और तुम उसमें बंध गए। और बंधे कैसे? एक अचेतन अवस्था में बंधे, चेतन अवस्था में नहीं। मान लो आपका 21 साल हो गया, तब आपको कोई कहता है चलो मैं तुम्हें गॉड गॉड देता हूं, तो आप 10 सवाल करोगे, तो आप उसको 10 तरह से परखोगे। लेकिन जब आपके अंदर ये डाला गया तब तो आपने इसको सवाल भी नहीं किया, परखा भी नहीं, तो अनकॉन्शियसली आपने स्वीकार कर लिया। इसीलिए जो लोग नास्तिक है वो लोग सब आस्तिक को बोलते हैं कि तुम्हारा विश्वास विश्वास नहीं है, वो एक अंधविश्वास है, उसका कोई वजूद नहीं है। वजूद नहीं है मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है, बस तुम माने चल रहे हो। तो कहते हैं कि जैसे पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी फ्लैट है, क्योंकि दिखता तो फ्लैट ही है, गोल तो दिखता नहीं है। तो इसी तरह तुम अपने भगवान के ऊपर भी वैसे ही विश्वास करते हो जैसे कुछ साल पहले लोग विश्वास करते थे कि पृथ्वी फ्लैट है। तो ये आस्तिक नास्तिक का ये विवाद या तर्क या डिबेट जो भी बोलो, ये तो चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। और इस चीज के अंदर अगर कोई बहुत ज्यादा आई एम राइट हो जाता है तो फिर बात तर्क तक नहीं रहती है, वहां पे बात फिर आ जाती है कंट्रोल की। कंट्रोल मतलब तुम्हें मेरे गॉड को मानना पड़ेगा क्योंकि मेरा गॉड सबसे ऊपर है। तो
मैं जिस चीज को पेश कर रहा हूं, आर यू गेटिंग इट? एनीथिंग, हाँ ना? जी। ओके। जी। तो मैं आपको थोड़ा कुछ बोलूंगा, उसके बाद तो मैं आपको बोलूंगा कि अब आप मुझे क्वेश्चन पूछो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपके मन में क्या है। मुझे नहीं मालूम आप क्या जानना चाहते हैं। मुझे ये नहीं मालूम कि एक ऐसा इंसान जो अपने आप को आ, परमात्मा का संदेशवाहक कहता है, वो क्या लेके आया है, क्योंकि अभी तक तो आपने किताब पढ़ी नहीं है, मौका नहीं मिला है। वीडियो का थोड़ा सा अंश आपने देखा है। और ये सब्जेक्ट तो थोड़ा बड़ा है या काफी बड़ा है, इसीलिए मैं बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में डाल चुका हूं। तो पहली बात तो मैंने आपको कहा कि गॉड ये एक पर्सनल इशू है, और पर्सनल इशू में आप इसको स्वीकार करो या ना स्वीकार करो, दोनों पर्सनल है। जहां तक मेरा सवाल है, जहां मेरा जर्नी शुरू हुआ, उस वक्त मुझे गॉड से कोई लेना देना नहीं था। अब जब मैं कहता हूं कि मुझे लेना देना नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नास्तिक था। आस्तिक भी नहीं था, नास्तिक भी नहीं था। नास्तिक इसलिए नहीं था कि मैं कहता था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एक दुनिया है जिसको हम कहते हैं सीन वर्ल्ड। सीन वर्ल्ड मतलब जो हम देख सकते हैं। एक और दुनिया है जिसको हम कहते हैं अनसीन वर्ल्ड। अनसीन वर्ल्ड मतलब जिसको हम नहीं देख सकते। अब अनसीन वर्ल्ड के अंदर क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है परखने की। तो मैं कहता था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जहां तक मेरे आस्था का सवाल है, मेरा कोई आस्था नहीं है। क्योंकि आस्था तो मेरा तब आएगा जब मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, जब मैं उसको एक एविडेंस के तौर पर ले सकता हूं। तो मैं एक ना तो इस बार लेफ्ट में था ना राइट में था। मेरे को एक ही चीज में इंटरेस्ट था कि इंसान के शरीर में और मन में एक दुख है और एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक बेचैनी है। इन चीजों से इंसान थोड़ा सा कैसे राहत पा सकता है। ये शब्द थोड़ा सा मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि इतना तो मुझे पता लग गया था कि इसमें से 100% कोई भी नहीं बच सकता। कहते हैं कि बुद्ध जब जब वो अपने खोज में निकले थे कि दुख और दर्द से कैसे हम छुटकारा पा सके, तो उन्होंने आखिर में जब वो एनलाइटेंड हो गए, तो उन्होंने एक निष्कर्ष ये निकाला कि एक इंसान के अंदर दो तीर चुभता है। पहला तीर जो होता है वो बाहर से आता है। बाहर से आता है मतलब कि कोई इंसान आके आपको कुछ बोल के जाता है, अपमान करके जाता है, या कोई क्या कहते हैं, अर्थक्वेक हो जाता है, या कोई आपसे कुछ छीन के ले जाता है, या कोई शेर या सांप हमें काटते हैं या खा जाते हैं। तो ये एक बाहरी दुख दुख आता है या दर्द आता है। तो ये पहला तीर है। उसका पूरा जर्नी इस बात में शुरू हुआ था कि दुनिया में हर इंसान मरता क्यों है, बूढ़ा क्यों होता है, आ, फिर और क्या था, बीमार क्यों होता है। तो ये उसके बेसिक चीजें उसने देखे, जिसके कारण उसे उसने देखा कि लोगों के अंदर इतना दुख और दर्द है। उसका बुढ़ापा, उसका बीमारी, उसका जन्म लेना या मृत्यु होना। तो ये तो था पहला तीर। तो आखिर में वो सब कुछ करके ये उसे पता चल गया ये पहले तीर से बचना मुश्किल है। तो उसने कहा बच सकते हैं हम दूसरे तीर से। वी कैन सेव आवर सेल्स फ्रॉम द सेकेंड एरो। अब ये दूसरा तीर क्या था? दूसरा तीर ये था कि पहला तीर जब हमें जख्म दे जाए, उसके बाद हमारा मन दूसरा तीर
मारता है हमें। अब ये मन शुरू कर देता है, मुझे उसने ऐसा क्यों बोला, या मैं कोई काम का नहीं हूं, या जितनी तरह की नकारात्मक सोच, नकारात्मक भावनाएं, या अंग्रेजी में बोले तो ऑल द नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये हमारा दूसरा तीर है। और इस दूसरे तीर से हम बच सकते हैं। पहले से मुश्किल है, क्योंकि शरीर है तो बीमारी है, शरीर है तो बुढ़ापा है, शरीर है तो मृत्यु है। कैसे बचेंगे? और बाहर की दुनिया अपना काम कर रही है। कहीं पे फ्लड आ गया तो वो हमें हमारे इतना कुछ लेके बिगाड़ के गया। कहीं पे भूकंप हुआ, कहीं पे आग लग गया, कहीं पे कुछ हुआ, नेचुरल डिजास्टर्स। कोई आदमी आके कुछ छीन के ले गया, कोई आदमी आके अपमान करके चला गया, कोई हमें कंट्रोल करता है। तो इसमें से तो हम, ये हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा वाला हमारे हाथ में है, कि उसके कारण हमारे अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर ऑल थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस जितने भी नेगेटिव है, जितने भी लिमिटिंग है, जितने भी आ, जो हमारे अंदर एक बेचैनी, हमारे अंदर एक क्या कहते हैं, थॉट्स का एक ओवरवेलमिंग थॉट्स क्रिएट करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है, तनाव क्रिएट करता है। तो ये दूसरे तीर से कैसे बचा जाए? सो मेरा जो काम था परमात्मा आने के पहले, वो ये दूसरा तीर का काम था, कि किस तरह थोड़ा सा हीलिंग करके मैं अपने मन को थोड़ा सा शांत कर सकूं, या शरीर में जो मेरा दर्द है उसको थोड़ा सा कम कर सकूं। और फिर एक दिन परमात्मा आए। परमात्मा आए तो फिर पूरी कहानी मैंने किताब में लिखा हुआ है। वो अपने आप में एक बड़ा लंबा चैप्टर होगा। तो ये बैकग्राउंड आपको दे रहा हूं। परमात्मा आने के बाद मुझे एक चीज उन्होंने क्लियर किया, कि उन्होंने कहा कि तुम कह सकते हो कि चार भगवान है। यूं तो लोग मानते हैं एक ही भगवान है, लेकिन परमात्मा ने कहा कि उसको तुम चार कैटेगरी में डाल सकते हो। पहला कैटेगरी वो है जिनको तुम देवता कहते हो। अब देवता के अंदर कौन आ गए? इसके अंदर आ गए तुम्हारा शिव, राम, कृष्णा, हनुमान। इसके अंदर आ गए तुम्हारे गुरु जैसे साईं बाबा, महाअवतार बाबा जी। इसके अंदर आ गए कुल देवी, गाम देवी, यानी ग्राम का भी एक देवी होता है, कुल का भी एक देवी होता है। इसके अंदर लक्ष्मी, सरस्वती, जितने भी हैं देवता, ये सबको, इसको आप गिन लो। चौथे नंबर में अगर हम गिने, इसको हम सबसे नीचे रखते हैं, चौथा, फोर्थ गॉड। फिर उन्होंने कहा तीसरे में तुम रख सकते हो आ, आत्मा को। ये तुम्हारा थर्ड गॉड है। और जो लोग आध्यात्मिक सफर में होते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम बाहरी गॉड के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम अंदरूनी गॉड के ऊपर विश्वास करते हैं। जो गॉड हमारे अंदर है, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो हमारे अंदर हम मानते हैं कि आत्मा हमारे अंदर है, तो हमारा भगवान आत्मा। तो अगर आप देखो, ये जैन धर्म ये कहता है आत्मा ही सब कुछ है, उसके आगे कुछ नहीं है। बुद्धा भी आत्मा के तरफ ही चला था, लेकिन बाद में कहीं उन्होंने उसको अनात्मा कर दिया। ओरिजिनल तो वो भी आत्मा की तरफ ही चला था। तो ये हुआ दूसरा गॉड। अब सवाल ये उठता है कि हम शिव को बोलते हैं महादेव, यानी सब देवों में सबसे ऊपर, तो आत्मा शिव के ऊपर कैसा रहा? तो परमात्मा कहते हैं कि हर देव का मृत्यु होता है, लेकिन आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है। आत्मा का मृत्यु इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा परमात्मा के एक अंश होते हैं, या कह सकते हो कि उनके बच्चे हैं। मेटाफोरिकली मैं बोल रहा हूं। तो आत्मा जो है, ये नंबर 3 में है। अब नंबर 2 में कौन है? क्योंकि देव और आत्मा के आगे फिर क्या आ सकता है?
नंबर 2 में जो है वो एक्चुअली है परमात्मा, इस ब्रह्मांड का राजा। अब इसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है कि ये राजा कौन है, लेकिन राजा ने अपने आप को पेश किया है कई सारे नाम से अलग अलग कल्चर के अंदर। जैसे कि हमारे सभ्यता के अंदर राजा ने अपने आप को पेश किया कि मैं ज्योति निरंजन हूं, या मैं काल हूं, या महाकाल हूं। मुसलमान के अंदर या इस्लाम में उन्होंने पेश किया कि मैं अल्लाह हूं। क्रिश्चियनिटी के अंदर उन्होंने पेश किया कि मैं फादर हूं। जो यहूदी है उनके अंदर उन्होंने पेश किया कि मैं जिहोवा हूं। जो पारसी है वहां पे उन्होंने पेश किया कि मैं आउरा माजदा हूं। एक ही शख्स, सेम इंडिविजुअल, अलग अलग कल्चर में अलग अलग नाम से आता है और अलग अलग तरह के टीचिंग्स देता रहता है। अब ये जो शख्स है जो ब्रह्मांड का राजा है, ये मनुष्य के ऊपर इसका पूरा राज है। यहां तक तो इंसान के पास था। जब से ये सृष्टि हुआ है तब से ये 3 भगवान थे। अब मैं जिस परमात्मा की बात कर रहा हूं, ये परमात्मा नंबर 1 है। यानी ना राजा है, ना आत्मा है, और ना देव है। ये नंबर 1 है, मतलब आप इसको कह सकते हैं सुप्रीम, आप इसको कह सकते हैं एब्सोल्यूट, आप इसको कह सकते हैं गॉड। एक्चुअली वो कहते हैं मैं ही गॉड हूं और कोई गॉड नहीं है, बाकी जितने भी गॉड है सब फॉल्स गॉड है। तो अंग्रेजी में वो कहते हैं कि आइदर यू हैव द किंग, और यू हैव द सोल, और यू हैव द डेटीज। तो डेटीज में एंजल्स भी आ गए। तो ये 3 ही इंसान के पास अब तक थे, गॉड कहीं पे था नहीं। सो गॉड जो आए, गॉड केम इन 2015, 2015। 2015 में गॉड आए। उनका काम कुछ और था। उनका मेन काम था कि वो अपने बच्चों को फ्री करने के लिए आए थे। सो ही वांटेड टू फ्री द सोल्स। किससे? राजा से। यानी सोल्स ट्रैप्ड हो गए थे राजा के अंदर, राजा के नीचे। तो ये जो काम था उन सोल्स के फ्रीडम को क्रिएट करना, ये काम मेरा चला करीबन 2015 से लेके 2023 तक। फिर वो काम पूरा हो गया। नाउ द सोल्स कैन गो बैक होम, दे आर नो मोर ट्रैप्ड बाय द किंग। तब तक परमात्मा को इंसानों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे लगा कि जब 2023 में जब परमात्मा ने कहा कि मेरा काम पूरा हो गया, तो मुझे लगा कि अब मेरा भी जाने का टाइम हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आया हूं तो मैं इंसानों के लिए भी कुछ करके जाऊंगा। क्या करके जाऊंगा? नंबर 1, अगर इंसान मुझे चूज करते हैं तो ये उनका आखिरी जन्म होगा। मैं उनको जन्म मृत्यु के पूरे चक्र से निकाल दूंगा। नंबर 2, अगर उन्होंने कोई पाप किया है जिसका फल उनको मरने के बाद भुगतना पड़ेगा, तो वो पाप मैं मिटा दूंगा। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं लिबरेशन एंड सैल्वेशन। तो परमात्मा कहते हैं तुम मुझे चुनो, ये दोनों तुम्हारा बाय डिफॉल्ट तुम्हारे लाइफ में आ जाएगा। तीसरा, तुम्हारे जीवन में मैं थोड़ा सा ईज और पीस, तो थोड़ा सा सहजता और शांति तुम्हारे जिंदगी में मैं लाऊंगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इंसान को करना क्या पड़ेगा? वो कहते हैं कि मुझे 30 दिन का मोहलत दो, गिव मी 30 डेज। ये 30 दिन के अंदर तुम्हारा हर दुख, तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारी हर पीड़ा, तुम्हारी हर समस्या, तुम्हारा हर बेचैनी, तुम्हारी हर शंका, तुम्हारा हर तनाव, जो भी चीज तुम्हें परेशान कर रहा है, इसके बारे में तुम उस फोटो से बात करो जो फोटो उस किताब के ऊपर है।
अब आप कहोगे कि ये तो एक इंसान का फोटो है, ये बात सही है कि ये एक इंसान का फोटो है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मेरा कोई चेहरा नहीं है जो तुम तक मैं पहुंचा सकूं, इस चेहरे के जरिए मैं काम करूंगा। तो वहां पे आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो इंसान के जरिए कि वो इंसान इंपॉर्टेंट हो गया है, ऐसा नहीं है। चेहरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने इस चेहरे को चुना है। और वो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर और कोई चेहरा है भी नहीं जिसको मैं चुन सकता हूं और जिसके जरिए मैं इंसानों के बीच में काम कर सकता हूं। अब चेहरा क्यों? चेहरा एक एंकर पॉइंट है कि इस चेहरे को आप बात करो, इस चेहरे से आप सब करो। तो ये पहला है। दूसरा, आप उनका दिए हुए मंत्र को ले सकते हो, कर सकते हो। 2 मिनट का मंत्र है, वो आप कर सकते हो। तीसरा, एक हीलिंग कार्ड्स होते हैं जो मेरे वहां पे जो गायत्री और शिवानी है वो आपको दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। आप हीलिंग कार्ड से बात कर सकते हो, किताब से बात कर सकते हो, मंत्र कर सकते हो। और किताब पढ़ने के बाद किताब के पीछे कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, वो प्रोटोकॉल्स के जरिए भी आप अपने इश्यूज को रिलीज कर सकते हो। तो ये 4 जरिया है परमात्मा के साथ जुड़ने का, बात करने का। और फिर 30 दिन के बाद आप देखो कि मैं जो तुम्हें दे रहा हूं और अब तक राजा ने तुम्हें जो दिया है उसके बीच में तुम देख लो कौन सा तुम ज्यादा पसंद करते हो। अगर मेरे दिए हुए चीजों को तुम ज्यादा पसंद करते हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ। अगर राजा के दिए हुए चीजों को तुम ज्यादा पसंद करते हो तो राजा के साथ जुड़े रहो, क्योंकि राजा के साथ तो आप जुड़े हुए हो ही। 30 दिन के बाद आप तय कर लो परमात्मा या राजा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको नया धर्म दे रहा हूं, मैं ना आपको कोई नया मजहब दे रहा हूं, ना मैं कोई आपको अध्यात्म दे रहा हूं, ना मैं आपको कोई ऐसा सफर दे रहा हूं जो आपको अगले 10 साल 20 साल चलना पड़ेगा। कुछ भी मैं आपको नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ एक, जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनवाइट कर रहा हूं कि परमात्मा को चक आजमा के देख लो कि परमात्मा आपके जिंदगी में क्या ला सकते हैं। और ये हर इंसान का अपना निजी अनुभव होगा। आप 4 आदमी मिलके अगर नोट्स चेक करेंगे, वो चारों का अलग अलग नोट्स होगा, क्योंकि परमात्मा हर इंसान को उनके हिसाब से जो देना है वो देते हैं। तो मैं काफी देर से अभी बात कर रहा हूं, अभी बॉल आपके कोर्ट में है। आप मुझे क्वेश्चन पूछ के थोड़ा और चीजें मेरे से निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आना जरूरी है। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है आपको मैम की? Shivani, you might have to repeat it, okay? ओके। So let the question come, then again you repeat because you are near the computer, ठीक है। that is near the laptop. Good evening, sir. I would like Good to know evening. why is it that God only chose to speak to you? What is the reason? While you were, you did not have much belief in God or you had no belief at all. So her question is, Okay, I got the question, Shivani. So she's asking, why is it that I am the only person that God has chosen, and why not someone else? Well, this was also a question that I kept on asking God, that I'm not that kind of a person who seems to be godly, who seems to be holy, because I am not holy. I am not pious. I am not what you will say. Let's say I am not also much ethical. I am very flexible depending on, because I was a businessman by profession, and you know, businessmen, they are not all that clean and ethical.
So the point is, and I have never done any kind of spiritual practice to clean my mind or body. So I have not even done any internal cleansing. I lived a very normal worldly life that other humans are living. But it is just that I had an agreement with God, and this agreement was 2000 years old. And in this agreement, I came through from the realm of God around 2000 years back. My human journey started around 600 years back. This is my 7th lifetime and the last. And finally, for 6 lifetimes, I was trying to understand what it means to be a human. Because ultimately, I was meant to work for the humans through God. So I had to know what it means to be a human. So that is the background with which I am today in front of you. How did you experience God? How did you know that it was God? It was not somebody like troubling you or any bug or anything. And when you interacted with God, how did you know it was only God and no one else, nothing else? Okay, I got the question, Shivani. You see, when God came to me, before that, I was working with the deities. I was working with Shiva, I was working with Krishna, I was working with Rama, I was working with Mahavatar Babaji, I was working with Sai Baba, I was working with all of them. But much before that, I have a very thorough understanding of the human mind. And what do I mean by a thorough understanding of the human mind? I know the hallucinations and the delusions that the mind can create in order to deceive the human into believing something. It's just like that character called John Nash, who was a brilliant mathematician, but who was having the hallucinations that he is being hounded by FBI and all other agencies. It's a hallucination. But I knew what hallucination is. I knew what delusions is. Because I had a thorough understanding of these two, for 5 years, I did not believe in God. When I started this journey, I told God, I do not know you. You can be anything other than God. So I will not have any reverence for you. As such, I do not have any reverence even for the deities called Shiva, Durga, and all those. Why I don't have reverence? For the simple reason that I do not consider them to be above me. Now, what am I saying? I do not consider them to be above me. It is like this. A person who is a heavyweight can lift 200 kg. A person who is a lightweight can lift 50 kg. That doesn't mean the heavyweight guy is superior to the guy who is lifting 50 kg. It is just that nature gave him that body which can lift 50 kg. Nature gave this person a body which can lift 200 kg. It is just a creation, and creation doesn't have upper and lower. This thing called you are superior and I am inferior is in my mind and not in existence. So maybe Durga can control nature and I cannot even control my thoughts, but that doesn't mean Durga is above me and I am below Durga. So I have no reverence, but I have respect. They are two different words. I have respect for all humans. I have respect for all deities. I have respect for all the gurus. I have respect for all the masters. So I told God, I am not going to believe in you. I am not going to have any reverence for you. I am not going to trust you, but I am going to follow you.
What does that mean? That means the instructions that you give me, I will carry out, and I will see the outcome of those instructions. And once I find that those outcomes are benevolent, I will continue with you. If I find they are in any way malefic, in any way controlling anyone, in any way harming anyone, in any way diminishing anyone, in any way creating any kind of nuisance, either in my life or in anyone's life, I will disconnect from you and I will not do your work. So I tested God for 5 years, and I am very thorough in my testing, brilliant in my testing. It's not that easy to fool me. So that's the answer to your question. Thank you. Good evening. I just wanted to know, you talked about 2015, right? Yes. Can we have an overview what 2015 exactly stands for, and why did God chose 2015 to come out and, present himself as supreme, above all the three you talked about four structures, right? So above three, it was in 2015 when he came in touch with you, and why 2015? Okay. So your question is why 2015? God has not yet told me why 2015, but because of many of the things that I know, and I had come to know over the period of the work that I have been doing since 2015, is this, that God needed the maximum population of the humans in order to free the souls. And 2015 is that tipping point where God found there were now enough humans on this planet for God to start the work of God. Now, why God needed the humans? What is it among the humans that God uses in order that ultimately frees the soul? All these things I have put in the book. But the answer is population. Sir, another question. Why did Supreme God, he thought that now it is the right time for me to come and, free the souls from the king, or you said deities, or you said this soul. Why was it important that now he is, coming in front of Okay, I got the question. So I just wanted to know that. Yeah. You see, there was a time when the souls went against the will of God and came to this domain. Actually, the souls did not come. The king and the souls went against the will of God. They wanted to play the game of creation. And God said, you cannot play the game of creation in my domain. If you want to play the game of creation, you will have to go in some other place. So what God did was God actually pushed out 21 universes from the domain of God, along with all the souls who wanted to play the game of creation against the will of God, along with the king. And God said, now you go and play. Now God knew that one day the souls will want to come back to God. It is like the story of the prodigal son who wants to return back home after having played everything, after having gone through all the adventures. The souls were now ready to go back home, but they couldn't go back on their own because the king would not allow them to go back home. That is why God had to come in order to free them, in order to remove all the shackles that have been put on the souls, in order to open the doors through which the souls can go. And that is why God came. And why 2015? Because now there is enough world population. Okay? I'm answering very briefly because that way I can take more questions, and there is a lot of information in the book as well as in all the videos that I have uploaded.
My final question would be like, ये can't any human directly come in contact or like in conversation with God Himself? Why like I'm not presenting you. You said it. You clarified the thing, but why can't a human, normal human, directly have a contact with Himself? okay. You have to understand one thing, that first thing, no one knows that there is a God separate from their God. No one knows that. Second thing, if you go into Shiv Puran, one of the interesting page in the Shiv Puran is the Shiva says, actually it is not Shiva, it is the king, but writing as Shiva or speaking as Shiva, Shiva says, I am the supreme, I am the soul, I am Kal, I am Paramatma, I am Parmeshwar, and all the words that we know. I am Brahman, I am Atman, every word that we know, the king said, I am everything. Which means, how can a human connect with God till they have a clear understanding of who is God and who is not God, and what are the deceptions that are being created in order that they cannot connect with God? हाँ ठीक है सर, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जिस परमात्मा की आप बात कर रहे हैं जी सर, वो किस फॉर्म में आपके पास आए थे? वो आपकी कल्पना में आए थे या फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट हुए थे उस समय जब वो आपसे बात कर रहे थे और कन्वर्सेशन कर रहे थे? ओके, आप परमात्मा जब मेरे पास आए, देखिए एक इंसान के पास 4 साइकिक पावर्स हो सकते हैं, देवी शक्ति या सिद्धि या जो भी हो। अंग्रेजी में उनको पहले को कहते हैं क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस का मतलब होता है वो जो अनसीन वर्ल्ड को अपने आंखों से देख सकता है। ठीक है, जैसे कि वो एक रूम में जाएंगे, वो बोलेंगे यहाँ पे 2 भूत बैठे हैं, वहां पे एक देव बैठे हैं, यहाँ पे एक कोई अशरीरी कुछ बैठा है, यहाँ पे एक डीमन बैठा है। ये लोग देख सकते हैं, या ये आपके ऑरा को देख सकते हैं। ये क्लेयरवॉयंस होते हैं। इनकी आंखें अतीन्द्रिय है, यानी आम इंसान के आंखों से भी इनके पावर्स ज्यादा है। क्लेयरवॉयंस के बाद आता है क्लियर ऑडियंट। ये सुन सकते हैं, वो सब कुछ सुन सकते हैं जो एक आम आदमी सुन नहीं सकते। तीसरा आता है क्लियर सेंटिएंट। क्लियर सेंटिएंट होता है ये महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं का उसका मतलब होता है कि ये एक रूम में जाके महसूस करके बोल देंगे कि इस रूम का एनर्जी बहुत खराब है, बोल देंगे कि इस रूम के अंदर बहुत सारे नॉन फिजिकल बीइंग्स हैं। वो महसूस कर सकते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं क्लियर सेंटिएंट। एक और होता है, उसको कहते हैं क्लियर कॉग्निजेंट। क्लियर कॉग्निजेंट वो होते हैं जो जान सकते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम वो कैसे जानते हैं। वो ऐसे चीजें जान सकते हैं जो जिसको वो रैशनली नहीं लाया, जिसको वो पढ़ के नहीं लाया, जिसको वो सोच के नहीं लाया। तो ये जो चौथी विद्या तो नहीं है, सिद्धि बोलो या चौथा जो कैपेसिटी बोलो या एक गिफ्ट बोलो, ये चौथा वाला मेरे अंदर है, क्लियर कॉग्निजेंट। क्लियर कॉग्निजेंट होने के कारण मैं कुछ देख नहीं सकता, इसीलिए परमात्मा मेरे सामने कोई शरीर में आए नहीं। मैं क्लियर ऑडियंट नहीं हूं, उन्होंने कोई बात नहीं किया कि मैं बैठे बैठे सुन रहा हूं, आकाशवाणी आ रहा है। मैं क्लियर सेंटिएंट नहीं हूं कि वो मेरे बाजू में आके बैठे और मुझे पता चला मेरे बाजू में आके परमात्मा बैठे हैं, चलो परमात्मा से अभी बात करें। तीनों नहीं हूं मैं। तो ना मैंने उनको देखा, ना मैंने उनको सुना, ना मैंने उनको महसूस किया। अब क्या रह जाता है? क्लियर कॉग्निजेंट। क्लियर कॉग्निजेंट का मतलब है कि एक थॉट अंदर से उठता है,
अब लोग कहेंगे कि कैसे आप जान सकते हो कि ये थॉट परमात्मा के पास से आ रहा है और आपके मन के पास से नहीं आ रहा है, क्योंकि मन भी तो विचार देते हैं। तो उसका आंसर ये है कि मुझे पता लगता है कि ये वाला मेरा थॉट नहीं है और ये वाला मेरा थॉट है। कैसे पता लगता है? रैशनली नहीं बोल सकता हूं, गिफ्ट है, क्लियर कॉग्निजेंट। और फिर एक और चीज है जिसको कहते हैं मसल टेस्टिंग या बायोफीडबैक। बायोफीडबैक के जरिए मैं फिर कंफर्म कर लेता हूं कि जो मेरे पास आया वो परमात्मा से आया या मेरे मन से आया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मन और परमात्मा के सिवा और कहीं से विचार नहीं आते। बहुत सारे चीजें हैं जो आपके मन में विचार डालते हैं। राजा भी विचार डालता है, देवता भी विचार डालता है, आपके ईश्वर भी विचार डालते हैं, आपके वहां पे कोई भूत प्रेत है वो भी आपके अंदर विचार डालता है, आपके जो हम्म, उसको क्या बोलते हैं, एंसेस्टर्स, वो आपके अंदर विचार डालते हैं। अगर सामने वाला इंसान, उसका माइंड स्ट्रांग है, वो आपके अंदर विचार डालेगा। तो ऐसा नहीं है कि विचार खाली दो जगह से आता है, आपका मन और या परमात्मा। विचार तो बहुत जगह से आते हैं। सो मेरे पास वो कैपेसिटी है जानने का कि ये जो मेरे थॉट्स है ये मेरे हैं या किसके हैं। तो इस तरह मैं परमात्मा के साथ काम करता हूं। कंक्लूजन, मैंने उनको देखा नहीं है, मैंने उनको सुना नहीं है, मैंने उनको एहसास नहीं किया है, और भी आगे बोलता हूं, मैंने उनको जाना नहीं है, और आगे मैंने उनको समझा नहीं है, क्योंकि मैं उनका सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता हूं। वो कभी मेरे साथ गॉसिप करने नहीं बैठे, चलो मैं तुम्हें बोलता हूं परमात्मा क्या होता है। वो कभी ऐसा नहीं बोले चलो मैं तुम्हें बताता हूं मैं कौन हूं। सो गॉसिप नहीं है वहां पे, तुमको ये करना है, इतना ही है, और उतना मैं करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जितना आपने कल्पना की है उसके आधार पर आप बोल रहे हैं, कल्पना के आधार कल्पना पर। नहीं, कल्पना का अंग्रेजी वर्ड है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन नहीं है। देखिए, दो वर्ड है, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन। ठीक है? विजुअलाइजेशन मतलब आप कल्पना कर रहे हैं विथ इमेजेस। हम्म। इमेजिनेशन मतलब आप एक संकल्प को साकार करने के लिए उसको आप आपके अंदर घुमा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ थॉट्स। दोनों के अंदर एक एजेंडा होता है। एजेंडा क्या है? आपको कुछ चाहिए या आपको कहीं से बचना है। मेरे अंदर जीरो एजेंडा है। जीरो एजेंडा क्यों है? क्योंकि इस काम में मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। इस काम में मेरे को कोई फायदा नहीं है। इस काम के अंदर मेरा कोई नाम सम्मान मान इन चीजों की लालसा नहीं है। इन चीजों के जरिए ना ही मुझे मोक्ष चाहिए ना मुक्ति चाहिए। तो क्योंकि मेरे अंदर कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए मेरे अंदर कोई इमेजिनेशन भी नहीं है। ओके। एक एक चीज भी और पूछना था। I went through your visual thing, no? The message from you. So I found the 30 days thing, no? So just हम्म। wanted to know why 30 days? क्योंकि गॉड ने बोला डू इट फॉर 30 डेज। लोग क्या बोलते हैं कि चलो मेरे सर में दर्द है, और वो पिक्चर को बोलते हैं मेरे सर में दर्द है। अब फिर देखते हैं सर दर्द कम नहीं हुआ, तो वो ये बोलते हैं कि ये परमात्मा हो, पिक्चर हो, किताब हो, ये काम नहीं करता है। लेकिन गॉड कहते हैं कि आप जो चाहोगे वो मैं नहीं दूंगा, और आप गॉड से वही चाहोगे जो आपकी इच्छा होगी। गॉड कहते हैं मैं तुम्हें वो दूंगा जो सचमुच तुम्हारे जीवन में थोड़ा शांति और थोड़ा सहजता लाएगा। अंग्रेजी में बोले तो ईज एंड पीस, थोड़ा रिलीफ। ये मैं तुम्हें दूंगा, ये नहीं कि तुम पैसा चाहो तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा
तुम बोलो कि ये है, ये चाहिए मुझे, नहीं। तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के लिए गॉड नहीं आए हैं। गॉड आपको जो देंगे वो बहुत ही बढ़िया चीज होगा। कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या है। अगर मैं अपने जिंदगी को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि गॉड ने मुझे एक्चुअली कुछ दिया नहीं है मेटीरियलिस्टिकली। इतने साल से मैं गॉड से काम करता हूं, मैं आपको कोई चीज गिनवा नहीं सकता कि गॉड ने मुझे ये दिया है। जीरो। फिर भी इस काम का एहसास, गॉड का साथ काम करने का जो एक एक्सपीरियंस होता है, रिजल्ट्स को सामने देखने का एक जो एक्सपीरियंस होता है, लोग आके जो बोलते हैं उनके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, ये चीजें मेरा सेटिस्फैक्शन है। क्योंकि मेरे अपने जिंदगी में कोई इशू है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ बहुत अच्छा है। एक्चुअली देखा जाए तो अगर आम इंसान की लाइफ जो होता है, मेरा लाइफ उससे भी बदतर है। लेकिन मेरे अंदर कोई दुख नहीं है, मेरे अंदर कोई बेचैनी नहीं है। जिंदगी बेहतर नहीं है, दोनों में अंतर है। परमात्मा का संदेश सबको क्यों देना चाहते हैं? जब सॉरी। परमात्मा ने आपको अकेले को वो किया, संदेश दिया, आपको इंस्ट्रक्शन दी, तो आप सबको ये संदेश देकर आप क्या, मतलब आपका क्या ख्याल है कि क्या इससे लाभ होगा पब्लिक को या सोसाइटी को? पहली बात यह है कि इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना वो मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ये जो काम मैं कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि वो काम मैं करूं। परमात्मा के जितने इंस्ट्रक्शंस आज तक मैंने फॉलो किए हैं, राइट फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स, 90% इंस्ट्रक्शंस मैं करना नहीं चाहता था। वो मेरे आ, वो मेरे सोच सोच तो नहीं, यूं कह सकते हो कि मेरे अंदर ऐसा था, क्या जरूरत क्या इतना करने का। लेकिन एक कमिटमेंट था कि वो जो बोलेंगे मैं करूंगा। पसंद नहीं है तो उसी तरह इस वक्त परमात्मा कहते हैं कि मेरा संदेश लोगों तक लेके जाओ। मेरा पसंद नहीं है। मेरा पसंद तो यही है कि बस मैं घर में बैठा रहना चाहता हूं। आई एम ओके। जो थोड़े साल रह गए, आई विल पास माई टाइम। लेकिन परमात्मा बोलते हैं नहीं, अभी काम बाकी है। तो उनकी मर्जी के कारण मैं इस काम को आगे बढ़ा रहा हूं। रहा सवाल फायदा क्या है, एक्चुअली इसमें इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं, अगर मैं उसकी लिस्ट बनाऊं तो जितनी भी क्या कहते हैं, बाकी जितने भी मोडालिटीज हैं, बाकी जितने भी रिलीजियन है, बाकी जितने भी स्पिरिचुअलिटी है, वो सबके फायदे अगर आप ले लो तो भी वो इसके साथ मैच नहीं कर सकता है। लेकिन ये फायदे मैंने कहीं पे ना किताब में कहा है, ना कोई मेरे वीडियो में कहा है, ना वेबसाइट में कहा है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं जानता हूं कि परमात्मा हर इंसान को उनके हिसाब से देता है। किसी को छप्पड़ फाड़ के देता है तो किसी को बहुत थोड़ा देता है, किसी को जल्दी देता है तो किसी को देर से देता है। अब मैं नहीं जानता कि आपके साथ परमात्मा कैसे पेश आएंगे, और यही कारण है कि मैं कहता हूं 30 दिन अजमा लो। ये 30 दिन का इसीलिए कि आपके इस बीच में देखो आप क्या अंतर होता है। थैंक यू। धन्यवाद। और क्वेश्चन है? जी सर, जो मंत्र के बारे में बात कर रहे थे आप, वो मंत्र बेसिकली किस धर्म से संबंधित है, मतलब किस धर्म से मेल खाता है? परमात्मा ने कभी इंसान को ना कोई धर्म दिया, ना मजहब दिया, ना आध्यात्म दिया। तीनों चीज परमात्मा ने नहीं दिया। ये तीनों चीज राजा ने दिया। हम्म। राजा ने इसलिए दिया क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि लोग परमात्मा के पास जाए, और लोगों को रोकने के लिए राजा ने लोगों को 3 चीज में उलझाया। एक्चुअली तो 4 चीज है।
पहला संसार, दूसरा धर्म, तीसरा अध्यात्म, चौथा मजहब। इन चीजों के अंदर इंसान को इस तरह से उलझा दिया कि इंसान कभी भी परमात्मा के पास नहीं जाएगा। और मेरा निजी अनुभव है कि इस मैसेज को लोगों के पास पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट फेस हो रहा है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी है, गॉड है, हमारे पास भगवान है, तो आपका क्यों लूं। दूसरा बोलते हैं, आप अंग्रेजी वर्ड गॉड सुनते हैं ना, तो बोलते हैं आप तो क्रिश्चियन मिशनरी हो, हमारे हिंदू धर्म को भ्रष्ट भ्रष्ट करने आए हो। तो मैं बोलता हूं, ना मैं हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रहा हूं, ना क्रिश्चियन धर्म को फैला रहा हूं, क्योंकि जो भी धर्म है इस पूरे पृथ्वी में, वो सब धर्म तो तुम्हें बांधने के लिए किया गया है कि तुम परमात्मा तक ना जाओ। लेकिन आपने पूछा कि ये मंत्र कौन से धर्म से कनेक्शन रखता है। ये मंत्र दो है, एक हिंदी में या संस्कृत में है, एक इंग्लिश में है। जो लोगों को हिंदी आता है वो हम उनको हिंदी वाला या संस्कृत वाला देते हैं। जो फॉरेनर्स है जिनको हिंदी नहीं आता है, उनको हम अंग्रेजी वाला मंत्र देते हैं। और उसके अंदर जो भी शब्द हैं वो आप पाओगे, ये सब शब्द हिंदू धर्म में है। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर क्यों है वो भी मैं आपको बता दूं। राजा जो है वो परमात्मा का संतान है। जब वो परमात्मा के वहां से निकला था, उसे मालूम था कौन कौन से शब्द परमात्मा इस्तेमाल करेंगे। जैसे दो शब्द, पहला शब्द राम। राम दरअसल परमात्मा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे और राम सृष्टि कर दिए कि इंसान बोलेगा कि राम तो हमारे पास ही है, तुम कौन से राम हो। दूसरा शब्द भगवती। राजा ने भगवती शब्द हमारे संस्कृति में डाल दिया, क्योंकि जब एक्चुअली भगवती आएंगे तब लोग यही बोलेंगे, वो कौन सा भगवती है, भगवती तो दुर्गा है। तो इस तरह से कुछ शब्द आप पाएंगे कॉमन है, लेकिन ये सब परमात्मा के शब्द हैं। फिर आप कहेंगे ये तो हिंदू मंत्र है। नहीं, ये हिंदू मंत्र नहीं है, क्योंकि परमात्मा को हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, ना इस्लाम से कोई लेना देना है, ना क्रिश्चियन से कोई लेना देना है, ना पारसी से कोई लेना देना है। उन्हें धर्म से लेना देना ही नहीं है। उनका एक ही है, तुम बंधे हो, तुमको मैं मुक्त कर सकता हूं, तुमको मैं मोक्ष दिला सकता हूं, और तुम्हारे जीवन में मैं थोड़ा सा राहत ला सकता हूं। तीन चीज परमात्मा बहुत क्लियर है। Thank you very much. So I think the questions are done. ओके, Yeah. So we could bring this. तो सो थैंक यू एवरीवन। आप सब आए उसके लिए सही में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, आस्किंग क्वेश्चंस, एंड गिविंग मी द स्पेस टू स्पीक। थैंक यू, Thank you. Thank you. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू शिवानी।